दोस्तों, कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अपना ख्याल अच्छे से रखिए। आज की स्टोरी जो है वो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब ने मेरा मोनेटाइज जो था वो रिजेक्ट कर दिया है। अब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो ये खबर तो मेरे लिए बहुत बुरी है, लेकिन तब भी मैं आप सभी के लिए स्टोरीज़ लाता रहूँगा। और हाँ, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप में से किसी को मुझे सपोर्ट करना है, आप मुझे प्यार करते हो, तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर जाकर अपना सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये एक स्कूल से रिलेटेड ये स्टोरी है, जो कि जोधपुर का एक स्कूल था। और उसी स्कूल से रिलेटेड एक घटना घटी। चलिए, ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा अंदर से जानते हैं अच्छे से। कई साल पहले की बात है कि जोधपुर के एक छोटे से गांव में एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर था, जिसका नाम था हितेश कुमार। और उस स्कूल में 5 टीचर और थे। सबकी शादी हो चुकी थी और सबकी अपनी अपनी फैमिली थी। ये स्टोरी मुझे नितिन ने भेजी है, तो मैं ये स्टोरी को नितिन की ही ज़ुबानी सुनाना आप लोगों को पसंद करता हूँ। नितिन की जो शादी थी वो नहीं हुई थी, और सारे लोग गांव में रेंट लेकर रहते थे। और नितिन स्कूल के पास ही एक रूम बना हुआ था, उसमें ये अकेला रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियाँ और घने जंगल थे। आप लोगों को तो पता ही है कि प्राइमरी स्कूल थोड़ा आउट एरिया में होता है, सिटी में नहीं होता है स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था। और स्कूल में जो थी वो लाइट नहीं आती थी वहाँ पर। ये सब स्कूल अति पिछड़े जगह पर होते हैं ज़्यादातर, तो लाइट वाइट उतना पॉसिबल नहीं रहती। और राजस्थान में अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ लाइट अवेलेबल नहीं है। और अकेला अपने कमरे में लालटेन जलाकर नितिन जो था वो खाना बनाता था और खाकर सो जाता था। तभी उसके एक दोस्त ने बोला कि यार, तुम अपना टाइम कैसे पास करते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन से स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वाना खाकर अपने कहे अनुसार उसके सारे दोस्त जो थे रात को 10 बजे उसके घर पर आ गए और आपस में बात करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी नितिन के एक दोस्त ने कहा, यहाँ पर तो ना लाइट है और ना ही टीवी, हम लोग यहाँ पर बैठकर क्या ही करेंगे, चलो हम चलते हैं। तो तभी एक दोस्त ने कहा कि यार नहीं, अभी थोड़ी मस्ती करते हैं। तो एक फ्रेंड जो था, वो इसमें से नितिन का फ्रेंड, उसे ताश खेलना बहुत पसंद था और अपने साथ जो है वो कार्ड लेकर आया हुआ था। उसने बोला, चलो आज हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं ये सब खेले हुए। और ये सब मिलकर ताश के पत्ते खेलने लगते हैं और एक धीमी लालटेन को जला देते हैं। सब लोग बैठकर ताश खेलना चालू कर दिए थे। थोड़ी ही देर बाद इन लोगों को गर्मी सी लगने लगी, तो इन लोगों ने खिड़कियां सारी खोल दी ताकि अच्छी सी हवा आने लगे, और ये लोग ताश खेलने में बिज़ी हो गए। तभी तीसरे फ्रेंड ने बोला, यार मेरे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो चलो बीड़ी सुलगाई जाए। तो सारे लोगों ने बोला, हाँ क्यों नहीं, कभी मस्ती में ऐसा हो जाता है, रोज़ रोज़ तो कोई ये सब ट्राई नहीं करता। तो एक फ्रेंड ने बीड़ी जलाई, सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक फ्रेंड बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ हंसकर। उसने बोला, क्यों मजाक कर रहे हो, अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि हमको दिया ही नहीं, हमको लगा कि यह मजाक कर रहा है, और हमने ये बात हंसी में टाल दी। और ये हंसी मजाक चल रहा था, ऐसे ही उसको बीड़ी मिली थी, लेकिन वो झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था।
दूसरे दिन ये लोग फिर से नितिन के घर पर आ गए और बीड़ी और ताश के पत्ते खेलने लगे। ये सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी नितिन को ऐसा लगा कि खिड़की से कोई झांक रहा है और अंदर कुछ ऐसा आया साया जैसा, और उसके हाथ से बीड़ी लेकर चला गया। ये देखकर नितिन के होश ही उड़ गए थे कि उसके हाथ से बीड़ी गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा किसी को भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और अंदर एक धीमी सी लालटेन जल रही थी। ये घटना लगातार 4-5 दिन तक नितिन के साथ हो रही थी। 6वें दिन जब सुबह हुई तो सारे फ्रेंड्स लोग स्कूल में पढ़ाने आए। तब ये बात नितिन ने सबको बताई और सबने बोला कि हाँ यार, तुम उस दिन बता तो रहे थे। तभी वहीं पर एक जो चपरासी टाइप लोग होते हैं स्कूल में, जो साफ़ सफाई करने के लिए होते हैं, उसी ने बोला कि किसी कारणवश यहाँ पर एक टीचर की डेथ हो गई थी और वो डेथ जो हुई थी वो उसकी वाइफ का किसी और से अफेयर था, जिसकी वजह से वो टेंशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया था और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो सारे फ्रेंड ने सोचा कि यार ये तो बकवास लग रही है, लेकिन ये बात सच्ची थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई। तो उसमें से एक फ्रेंड जो था उसने ये बात बोली कि नितिन, एक काम करते हैं, अगर आज वो हाथ आता है तो हम उससे बात करते हैं कि आप कौन हो। क्या पता वो कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वो भी रात में टाइम पास करने आता हो। सबने बोला हाँ ठीक है। रात में सारे फ्रेंड्स फिर से नितिन के घर चले गए थे। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की के पास आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल ख़त्म हो गया तो वो खिड़की से बाहर जाने लगा। नितिन ने आवाज़ दी, काका कल फिर से आओगे ना? उसने कुछ भी नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मेरे एक फ्रेंड ने उसके चेहरे पर टॉर्च जलाई और नितिन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन टॉर्च के सामने सारे लोगों ने उसका चेहरा थोड़ा बहुत देख लिया था। वो चेहरा जो था बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी जो थी जीभ बाहर निकली हुई थी और आँख बिल्कुल सफ़ेद थी और उसने एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। सबने बोला कि चलो हम गांव वाले को ये बात बताते हैं, लेकिन वो जो आदमी था वो वही आदमी था जो कि जिसकी डेथ हो चुकी थी, सुसाइड जिसने कर लिया था। उसका सेम पूरा एकदम पूरी कंडीशन वही थी जब वो सुसाइड करते समय जैसे वो मरा था। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी और जीभ निकली हुई थी। सारे लोगों ने बोला चलो गांव वालों को बुलाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे टीचर थे तो इन्होंने सोचा कि यार अगर हम गांव वालों को ऐसा बात बता देंगे कि स्कूल में किसी की आत्मा रहती है तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, और बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कोई अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा ही नहीं। तभी एक फ्रेंड ने बोला चलो कल जैसे जहाँ पर हम बैठकर बीड़ी और माचिस के पत्ते खेल रहे थे वहीं हम खिड़की के पास बीड़ी और ताश के पत्ते रख देते हैं। क्या पता उस आदमी को भी इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी हो और हम लोगों को मज़ा देखते हुए वो भी आ गया हो। उस दिन रात में इन लोगों ने ऐसा ही किया और अगले दिन जो है इन लोगों ने रात में वहाँ बीड़ी का बंडल और ताश का पत्ता रख दिया था। दूसरे दिन वो आदमी खेलने तो नहीं आया, लेकिन सुबह वहाँ पर बीड़ी और ताश के पत्ते नहीं थे। ऐसा 4-5 दिन तक हो रहा था लगातार, और इन लोगों को वो आदमी कुछ भी परेशान नहीं कर रहा था। और वो एक शायद अच्छी आत्मा थी जो किसी कारणवश जिसकी जान चली गई। तो आज भी वो आत्मा जो है जोधपुर के एक प्राइमरी स्कूल में जो एक गांव में पड़ती है, ननसा नामक गांव है, वहाँ पर आज भी है। और स्कूल में कोई भी बच्चा अगर किसी भी कारणवश परेशान रहता है, जैसे कि इसके माँ बाप नहीं है या वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वो जो आत्मा है वो सबको सपोर्ट करती है।
वहाँ के रहने वाले गांव वालों को ऐसा लगता है कि कोई उनके स्कूल में रात रात में रोता है। रात में कोई स्कूल में नहीं जाता है क्योंकि लोगों को अभी भी डर लगता है, लेकिन वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी डरावनी कम थी लेकिन अच्छी थी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अब तो मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं हुआ है। और अगर आपको सपोर्ट करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मेरे अबाउट सेक्शन में दिया है मेरा नंबर, आप वहाँ जाकर कर सकते हो। मिलते हैं एक नई इस कहानी के साथ कल। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।